मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथी, बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मूल्य को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ में समझा में पसारी हूँ। बहुत है जो मूल्य पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिके लगे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सदगुरु की? सभी इन तीनों की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात। तो बाबा हम सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे हो लेकिन किसकी याद में बैठे हो? पिता की याद में बैठे हो या फिर शिक्षक की याद में बैठे हो या सदगुरु की याद में या फिर तीनों की याद में बैठे हो? हर एक को अपने आप से पूछना है कि हम यहाँ सिर्फ मुरली सुनते तभी बाबा को याद करते हैं या फिर चलते फिरते भी बाबा को याद करते हैं? और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता, वह यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसे हम इन तीनों स्वरूपों में जिसे हम याद करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक है, लेकिन उनकी आत्मा के बारे में भी हम यह नहीं कहेंगे कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम, बड़े से बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी और सदगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। तो ये कोई साधारण बात तो नहीं है। स्वयं भगवान तीनों रूपों में हम आत्माओं की पालना करते हैं। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु भी है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो दुनिया में भी ऐसा कोई देहधारी, तो बाबा का बच्चा भी जो पहला प्रिंस है श्री कृष्ण है, उनके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बाप, टीचर और सदगुरु है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो। भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं, और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। तो बाबा पूछ रहे कि सच सच बताना, क्या तुम मुझे तीनों रूपों में तुम मुझे याद करते हो या फिर जब तुम भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो? यह है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की, तो बाप को याद भी ऐसे ही करना है। तो बाबा की महिमा बहुत है, विचित्र है, मतलब उनका निराकार स्वरूप है, चित्र तो उनका है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें भी हमें वैसे ही याद करना है। तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। तो परमपिता परमात्मा उन्होंने आकर हमें हमारा परिचय दिया, स्वयं का परिचय, फिर परमात्मा का भी परिचय हमें दिया कि वो कौन है, हम कहाँ से आए हुए। उसके बाद पूरे चक्र का हमें परिचय दिया कि कितने युग है, हर एक युग में हम आत्माओं के कितने जन्म हैं। तो रचयिता है, तो उनको याद करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो बाप भी है। बाप के रूप में वो हमारी पालना करते हैं, शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाते हैं और सदगुरु के रूप में हमारी सदगति भी करते हैं। तो तीनों भी स्वरूपों में हमें बाबा को याद करना है। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती। तो
इतनी ऊंची आत्मा और कोई हो नहीं सकती जो निस्वार्थ भाव से हम सभी आत्माओं की सेवा करती हो, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है। तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं, लेकिन माया ऐसे है जो बाप को भुला देती है। हम कभी कभी हम तो स्वयं को भी भूल जाते हैं, तो बाबा को भी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहती है कि आज बाबा के साथ साथ, बाप के साथ साथ तुम्हें टीचर को भी याद रखना है और सदगुरु को भी याद रखना है। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अगर कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो हम कहते हैं भगवान बड़ा है। तो वो बड़ा क्यों है? तो वो बाप भी है, बाबा बता रहे हैं। तो वो बाप, टीचर और सदगुरु तीनों की सर्विस इकट्ठा एक साथ करते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, वह अब हो रही है, आकर समझो। दुनिया वाले कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, उनका स्पेशल टॉपिक होता है कि इस दुनिया में शांति कैसे लाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। तो इस दुनिया में शांति स्थापन कौन कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। परमपिता परमात्मा और श्री कृष्ण उनका बच्चा है। तो बाबा यहाँ आकर सभी विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। शांति हम बच्चों के द्वारा शांति स्थापन करने के साथ साथ नई सत्युग की दुनिया ला रहे हैं। और श्री कृष्ण सत्युग के पहले प्रिंस, तो वहां पर वो जब वो राजा बनेंगे तो सभी प्रजा का वो लालन पालन करेंगे। तो दोनों में फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। सभी के शरीर का नाम लिया जाता है, लेकिन सिर्फ परमपिता परमात्मा एकमेव ऐसे है कि जिनका आत्मा का नाम गाया जाता है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे के है। तो बाबा तो परमपिता परमात्मा निराकार है, उनके आत्मा में नॉलेज है, तो वो नॉलेज कैसे देंगे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तभी तो उनकी महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, अंत का नॉलेज है, यह तो कोई भी सुना न सके। तो अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम बाबा के बच्चे हम देखते हैं ब्रह्म कुमारी के, तो मधुबन में भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। वहां पर वो इनवाइट महामंडलेश्वर आदि को भी करते हैं। तो वो भी ये मानते हैं कि एक शिव बाबा ही है जो इस दुनिया में सच्ची सुख शांति ला सकते हैं। अगर दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी और सदगुरु भी है? तो फिर उनसे ये भी पूछना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम आत्माओं को पता है? यह तो कोई सुना न सकते, क्योंकि ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को सुना सकते हैं। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है, तो परमपिता परमात्मा विश्व को तो पावन बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। कॉन्फ्रेंस में पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है? सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं, तो बाप बिगर ऑर्फन्स ठहरे ना। तो बाबा सेवा की नई नई युक्तियां बता रहे हैं कि किस तरह से हमें सामने वाले को पूछना है, बाबा का ज्ञान कैसे हमें उन्हें देना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम पहले कॉन्फ्रेंस रखते हो, तो उसमें तुम्हें पहला प्रश्न पूछना है कि गीता का भगवान कौन है, और दूसरा ये कि सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन। तो दुनिया वाले तो इस बात का प्रश्न जवाब तो देंगे कि गीता का भगवान कौन, तो वो झट कहेंगे श्री कृष्ण। लेकिन बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया है कि गीता का भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा श्री। और गीता कौन सी? जो बाबा अभी हम आत्माओं को सुना रहे हैं। और सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है, ये तो कोई बता ही नहीं सकता। मतलब शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। बाबा ने हमें बताया कि सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा हम बच्चों द्वारा करते हैं, तो वो श्री कृष्ण को बता देंगे।
श्री कृष्ण का नाम तो लेंगे लेकिन बाबा का नाम फिर वो गुम कर देंगे, जैसे कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो परमात्मा भी सभी अनाथ है ना, बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चलाकर इतना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो अभी ये कलयुग की दुनिया है, तो इसमें सभी एक दूसरे पर काम कटारी चलाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। और जो नई सत्य की दुनिया होगी उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती उनकी वंशावली भी होगी, लेकिन वो पवित्र दुनिया होगी, उसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े महापंडित हैं, उन्हें बुलाते हो। बाबा का परिचय भी तुम उन्हें दे सकते हो, तो उनको बुलाना है। और फिर उन्हें ये पूछना है कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय अगर आप देंगे तो हम आपके रहने का, आपके आने जाने का पूरा प्रबंध हम करेंगे, लेकिन ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। भले कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। तो बाबा कहते हैं कि भले कोई विदेश से भी क्यों ना आए, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय अगर हम आत्माओं को दिया तो बाबा कहते हैं कि हम उनका भी खर्चा सभी दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर न सके, ऐसा प्रचार बाबा के बच्चों के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। बाबा टाइटल दे रहे हैं कि तुम बहादुर हो, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने मतलब लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में यह सब बातें पता आनी चाहिए, यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, तो मुख की कितनी महिमा है। गौमुख जो मधुबन में भी गौमुख है, तो उसकी कितनी महिमा है। और बाबा ने जो ये ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम आत्माओं को ये ज्ञान दिया, उसका प्रति भक्ति मार्ग में उन्होंने गौमुख दिखाया हुआ है। क्या क्या बातें बना दी है। तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है। पतित पावन तो बाप ही है, मतलब पाप हम करें और हमारे पाप गंगा धोए, तो पतित पावन सिर्फ परमात्मा ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते, हर छोटी छोटी बात हमें बताते हैं बाबा कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बातचीत करनी है। मतलब छोटी छोटी बात हमें बाबा बता रहे हैं, तो हमें बाबा को कितना याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी चलते फिरते उठते बैठते हमें बाबा को याद करना है। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। तो बाबा कहते साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति, मतलब उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हम नहीं जानते। तो अभी बाबा हम आत्माओं को नास्तिक से आस्तिक बना रहे हैं, मतलब वो सच्चा ज्ञान हम आत्माओं को बाबा दे रहे हैं। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हो, पुकारते भी है ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। तो हम ही जब दुख में थे तो हमने ही बाबा को पुकारा था
हे भगवान आओ और आकर हमारे दुख हरो, हमें इस दुख से मुक्त करो। तो बाघ समझाते हैं इस समय ये रावण का राज्य सारे विश्व पर है, विकारों का साम्राज्य अभी चल रहा है, कलयुगी दुनिया है तो रावण राज्य है, सभी भ्रष्टाचारी है, लेकिन फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे। अभी रावण राज्य है तो फिर राम राज्य भी आएगा, अगर भ्रष्टाचारी है तो श्रेष्ठाचारी दुनिया भी आएगी, क्योंकि ये चक्र है जो फिरता रहता है। तो पहले पवित्र दुनिया थी और बाबा अभी फिर से वो पवित्र दुनिया हम बच्चों द्वारा ला रहे हैं। बाघ तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, तो परमात्मा आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। तो शिव बाबा ही शिवालय बनाएंगे ना, उनके दूसरा कोई तो नहीं बना सकते हैं। वह कैसे बनाते हैं तो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलने आदि तो होगी नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है, तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है कि दुनिया का विनाश कैसा कैसा होगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि महाप्रलय इस द्वारा विनाश नहीं होगा। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए और फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। दिखाते हैं महाभारत में सब खत्म हो गए, सिर्फ 5 पांडव बच गए, जो भी स्वर्ग में जाने के लिए हिमालय पहाड़ चढ़ रहे थे। तो उन्होंने अपने एक एक करके हर एक ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं। यह सब बातें बाप वेद समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए जिनकी यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में न्यून है। तो सतयुग में तो मंदिर होते नहीं है, यहाँ ही हमारे यादगार के रूप में मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये ड्रामा फिक्स है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, तो सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, क्योंकि चक्र फिरता है, एक बात तो एक जैसी होगी नहीं। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है। तो जो देह अभिमानी बच्चे हैं वो कहते हैं, कोई कोई बच्चे ये कहते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ते लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। बाबा क्या सुनाते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं, तो वो ज्ञान हमें पता है। तो बाबा ताकीद कर रहे हैं कि कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है तो मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली मिस होती है तो वो बैठ पढ़नी चाहिए। अगर हमसे कोई मुरली मिस होती है तो हमें बैठ कर वो मुरली पढ़नी चाहिए। यह भी बाप कहते हैं ऐसे चैलेंज दो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं तुम चैलेंज दो कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज अगर कोई आकर हमें देंगे तो हम उनका खर्चा पानी सब कुछ दे देंगे, जितना कि उन्हें यहाँ आने तक जितना खर्चा उनका हुआ है सब कुछ हमें दे देंगे। तो इससे चैलेंज कौन कर सकता है, एक वही कर सकता है, वही टीचर कर सकता है जो सब कुछ जानता है। तो परमपिता परमात्मा आदि मध्य अंत के बारे में सब कुछ जानता है, तो वही ये सब कुछ कह सकता है। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली समझा में पसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं। तो कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान का अहंकार आता है, मतलब ज्ञान तो थोड़ा आता है लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत। जो ज्ञानी बच्चे होते हैं वो नम्रचित होते हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं होता। मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, तो यह सब बातें समझने की है। नई नई बातें भी निकलती है, हमारे जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहे प्रॉब्लम्स परेशानी होती है उसका भी सॉल्यूशन हमें मुरली में मिलता है। और हमें किस तरह से इस जीवन में चलना है, हमें कहाँ परिवर्तन होना है, हमारे संस्कार कहाँ हमें परिवर्तन करना है, वो बातें भी मुरली में आती है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप टीचर भी और सदगुरु भी है। आज बाबा बार बार मतलब पक्का कर ले रहे हैं कि परमपिता परमात्मा में सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, टीचर भी और सदगुरु भी हूँ। नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो
बच्चों को सब समझा दिया है, सारा नॉलेज बाबा ने हम आत्मा को दे दिया हुआ है। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं। फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पड़ेंगे। इस समय सारी दुनिया ही नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट ए पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहाँ पर कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गाये हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संगम की ही बातें हैं। जैसे कहानी में बताते हैं ना कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपनी सुध बुध भूल कर, जो भी कान वो सब कुछ छोड़कर मुरली की वो धुन सुनने के लिए जाते थे। तो बाबा कहते वो अभी संगम की ही बातें हैं। संगम को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है अहो प्रभु तेरी लीला। ये कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सदगुरु भी हैं। तो इस बात को कोई नहीं जानते थे कि भगवान बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। तो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, सत्य की नई दुनिया में लेकर जा रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं। तो हमें इस बात का हमें कितना नशा रहना चाहिए, मतलब नारायणी नशा रहना चाहिए हम आत्माओं को। अभी तो नशा जब सोडा वाटर हो जाता है, सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें अपनी स्थिति को एक रस बनानी है। इसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर है। अच्छा अच्छा कहते भी है, परंतु वह भी टाइम निकाल समझे, जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। सभी अच्छा अच्छा तो कहते हैं, लेकिन इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हो वह याद करो। यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई। तो बाबा हम बच्चों को धंधा आदि करने के लिए मना थोड़ी ही करते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम पवित्र बनो और जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसे तुम याद करो। तो ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, देवी देवता बनने की पढ़ाई है। दुनिया वाले लौकिक में भी हम देखते हैं कि टीचर क्या कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, भाई तुम अपना काम धंधा करो, तुम खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई करो, इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम पवित्र बनो, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसे तुम याद करो, क्योंकि इससे ही हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये ज्ञान कोई मनुष्य हम आत्माओं को नहीं पढ़ा सकते। इतना उज्जवल भविष्य सत्य में हम आत्माओं को कोई भी लौकिक टीचर या फिर कोई भी लौकिक आत्माएं जो भी कितनी ही महारथी क्यों ना हो, हमें लेकर नहीं जा सकते सिवाय परमात्मा के अलावा। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। शरीर रूपी तख्त पर हम अकाल मूर्त आत्मा बैठी हुई है, उनको यह सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब है आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ जो बांधी है वह भी भूल जाती हूँ। तुमको तो यह पक्का याद करना है। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बाबा को हमें याद करना है, लेकिन याद के साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। तो हमें मुक्ति भी चाहिए तो जीवन मुक्ति भी चाहिए। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। हर एक का पद एक जैसा तो होगा नहीं, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप टीचर सदगुरु भी है। बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो टीचर का काम है याद दिलाना। मैं भी तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मुझे याद करो, और मैं बाप भी हूँ, टीचर भी और सदगुरु भी हूँ। इस तीनों रूपों में भी मुझे याद करो। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे।
श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वो बाप टीचर सदगुरु हैं। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह भी गुरु कैसे बनेगा? जो प्रिंस है, जिसे किसी भी बात में मतलब कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी, जिसके पास सभी सुख है, सभी सुख ही सुख है, तो वो गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन है बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। तो दुर्गति में हमें गुरु चाहिए। जहाँ पर हम भटक रहे हैं तो वहां पर एक गुरु होता है जो हमें सही राह पर लेकर चलते हैं। तो परमपिता परमात्मा ही आकर, सदगुरु आकर हम आत्माओं की सदगति करते हैं और हम आत्माओं को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना देते हैं जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सावरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। तो श्री कृष्ण का अगर हम चित्र देखते हैं तो उसमें श्री कृष्ण को सांवला बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अभी की जब काम चिता पर बैठते हैं तब काले कोयले बन पड़ते हैं, तो वो सांवला उसका प्रतीक है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। गीता तो सब पढ़ते हैं और गीता को मतलब सबसे अगर बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। तो गीता सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। हम सभी शास्त्रों को मानते हैं, एक ऐसा नहीं जो शास्त्र सभी मानते हैं, सभी शास्त्रों को सभी मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे। तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है। तो भारतवासी सभी के चित्र अपने घर के अंदर रखते हैं। भगवान शिव का भी रखते हैं, श्री कृष्ण का भी रखते हैं, राधा कृष्ण का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो व्यभिचारी भक्ति ठहरी। लेकिन एक शिव की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति है, जहाँ पर सिर्फ हम शिव को ही पूछते हैं। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये ज्ञान हम आत्माओं को शिव बाबा से ही मिलता है, बाकी सभी ज्ञानों से ये ज्ञान अलग है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ध्यान रखें सारे, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेडी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसके प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो। तो पवित्रता हम आत्माओं को पूज्य बनाती है, महान बनाती है। तो पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हमारे मनसा में भी कोई गलत संकल्प न आए, नेगेटिव संकल्प न आए, और हमारा बोल भी व्यर्थ बोल ना हो। संबंध संपत्ति में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो संबंध संपर्क में आते हुए भी एक एक से अलग अलग व्यवहार नहीं, सबके साथ एक जैसा और एक जैसा ही संबंध हमें रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित करने वाला कोई भी संकल्प हमारे मन में ना हो। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से हमें अपना पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाना है। स्लोगन है सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वहारे में, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक खुशी में रहना है कि वहारे में, तो मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ ये हमें याद आएगा, तो हम तन और मन से हमें अंदरूनी खुशी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।